एज पर आधारित क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी पिता की वर्तमान आयु 5 पुत्रों की वर्तमान आयु के योगफल के बराबर है। यहाँ तक आपको एगो काम करना है। पिताजी है, उम्र वाले क्वेश्चन में हम बोले होंगे कि कौन कौन है, उसका पहले नोटिस में ले लो उसको। तो पिता है और 5 को पुत्र है। तो देखो इक्वेशन रिलेशन किसके बीच बन रहा है, एक तरफ पिता की उम्र और दूसरी तरफ पांचों पुत्र का है। यानी कि पांचों पुत्र का अलग अलग आपको उम्र मानना है, सो नहीं। 5 पुत्र की वर्तमान आयु के योगफल, यहाँ योगफल वर्ड सुन करके बहुत व्यक्ति को मन होता होगा हम जोड़ कर दे दें, जोड़ का चिन्ह दे देंगे। नहीं, एक चीज़ सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु आज है ना 2025 ईस्वी में, 2025 ईस्वी में पिताजी का जो उम्र है वो 5 गो उसके पास पुत्र है। उस पांचों पुत्र के उम्र के समझिए कि बराबर है। यानी कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10, 12, 15, 18, 20। यानी कि 10 साल का एगो बेटा है, 12 का एगो है, 15 का एगो है, 18 का है, 20 का है। तो 5 2 7 8 15, 1 2 3 4 2 6 1 7। यानी कि पिताजी जो है आज कितना साल का है, 75 साल का है पिताजी। ये पांचों बेटा जो है इतना इतना उम्र का है। तो सबको जोड़ के ना 75 है। तो 75 जो है, ये 75 कोनो एगो बेटा का नहीं है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिता की वर्तमान जो आयु है 75, पांचों पुत्र के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। तो किताब तो ये नहीं कहा है कि पांचों पुत्र का इतना 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 इतना, ये तो हम समझाने के लिए माने हैं। मतलब 2025 में पहला बेटा आज इतना का है, दूसरा बेटा इतना का है, तीसरा 15 साल का है, चौथा 18 साल का है, पांचवा 20 साल का है। तो टोटल को जोड़ के आज कितना हुआ, 75 साल हो गया। तो टोटल को जोड़ के माने पांचों बेटा के उम्र को जोड़ के जितना होता है वो पुत्र का है। तो हम लोग भी जान जाते हैं, आज मानिए लेते हैं। माना 5 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग, माने देखो योग योग मान लेना है, बराबर x वर्ष। योग का मतलब ये मत सोचो कि तुम यहाँ जोड़ोगे। x किसका है, अगर कोई पूछे x किसका है, पहला बेटा का कि दूसरा का कि तीसरा का कि चौथा का कि पांचवा का, तो कहेंगे नहीं किसी का नहीं, सबको जोड़ के है। एगो का रहता तो सीधे लिखते हैं ना, माना एक पुत्र का वर्तमान आयु, योग नहीं लिखते, x में सब है। इसीलिए प्रश्न कह रहा है पिता की वर्तमान आयु पांचों बेटा के वर्तमान आयु के योग के बराबर। तो पांचों बेटा के वर्तमान आयु को जोड़ के आप कितना माने हैं, x। इसलिए पिता का भी वर्तमान आयु हो जाएगा x। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोला है, यहीं पे आपको समझना है। पिता की वर्तमान आयु 5 बेटा के वर्तमान आयु के योग के बराबर। मानी 2025 में आज पिताजी 75 है, तो पिताजी 75 है तो पांचों बेटा का उम्र को आज जोड़ करके भी कितना हो गया, 75। ये एक एग्जाम्पल है, इधर रियल में इधर है। फिर प्रश्न से अब समीकरण बन जाएगा। देखो 2184 में सवाल बन जाएगा आपको, हल्का सवाल है। 12 वर्ष के बाद उसके पुत्रों की आयु का योगफल। अब बताइए, आज 2025 में सभी पुत्र को जोड़ के 75 है। इधर आइए, इधर, ये हम मेरा एग्जाम्पल है, इसको सवाल में अभी इधर समझिए। अगर सभी को जोड़ के आज 75 है 2025 में, तो 2026 में देखिए सबको जोड़ के कितना होगा, एक साल बाद। 75 के बाद एक के साल तो नहीं बढ़ेगा, एक साल इसका बढ़ेगा तो 11 साल, एक साल इसका बढ़ेगा तो 13 साल, एक साल इसका बढ़ेगा तो 14 साल 16 साल, एक साल इसका बढ़ेगा तो 19 साल, एक साल इसका बढ़ेगा तो 21 साल। यानी कि कुल मिला के 4 और 6 10 और 9 19 और 1 20 का 0 हासिल 2 2 3 4 2 6 2 8। देखिए मैंने एक साल के बाद, हम एक साल बोल रहे हैं, वो 12 साल बोला है। 25 में अभी जोड़ के 75 है, पांचों बेटा को जोड़ के। तो एक साल बाद पांचों बेटा को जोड़ के कितना हो गया, 80। का 80 हो गया, 76 क्यों नहीं हुआ, सब का नहीं एक साल बढ़ गया। तो आज 75 है सबको जोड़ के, तो एक साल बाद में पांचों का एक साल बढ़ा तो 5 का 5 बढ़ गया, तो 75 5 80। उसी प्रकार अब क्वेश्चन पे आइए। 12 वर्ष के बाद की बात है। अब जो पिता और पुत्र के उम्र के रिलेशन का बात हो रहा है वो 12 वर्ष बाद का हो रहा है। अभी जो हुआ है वो वर्तमान का हुआ है। अब 12 वर्ष बाद क्या होगा, पिताजी तो अकेले हैं तो उसका 12 बढ़ेगा,
पिताजी का अकेले है तो उसमें 12 साल बढ़ेगा, लेकिन पुत्र के उम्र को जोड़ करके जो है वो सब पुत्र का 12-12 बढ़ेगा। तब 5 गो पुत्र है तो 12 पंचे 60 बढ़ेगा, यानी कि 12 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो आज पुत्र की आयु का जोड़ के कितना है x, तो आज है x सबको जोड़ के आज। तो अगला साल 5 गो बेटा है तो सबका 5 1-1 बढ़ जाएगा, दूसरा साल में फिर 1-1 बढ़ जाएगा, तीसरा साल में फिर 1-1 बढ़ जाएगा, तो 5 गो बेटा है, चौथा साल में फिर 1-1 बढ़ जाएगा। ऐसे करके 12 बार हम लिखने से ज़्यादा अच्छा क्या है, 12 पंचे 60 कर दिए। बोलो, यहाँ आपको समझना है। हम जो 12 बार 5-5 लिखेंगे, इससे अच्छा 12 पंचे 60 लिख दिए। ये हो गया आपको 12 वर्ष के बाद उसके पुत्रों की आयु का योगफल। उसके सब पुत्र की आयु को जोड़ के हो गया x + 60, 12 साल बाद। आज था जोड़ के कितना x। ये जो है 12 साल बाद आयु का योगफल पिता के उम्र का दुगुना है, पिता के उम्र का दुगुना। तो 12 साल बाद पिता का हो जाएगा x + 12, उसका दुगुना है। देख लीजिए, 12 वर्ष के बाद उसके पुत्रों की आयु का योगफल। तो आज पुत्र की आयु का योगफल कितना है x आज 2025 में। तो अगला साल हो जाएगा x + 5, फिर उससे अगला साल फिर 5 बढ़ेगा, फिर उससे अगला साल फिर 5 बढ़ेगा, ऐसे करके 12 साल। तब 12 पंचे 60, इतना हो गया 12 साल के बाद सब पुत्र को जोड़ के। ये जो उम्र है वो पिता के उम्र जो होगा 12 साल बाद, आज पिता का x है तो x जोड़ 12, उसका क्या है, 2 गुना है। अब आप यहाँ से एकदम शॉर्टकट में आराम से फटाफट ऑपरेशन मार दोगे। 2 से x में 2x जोड़ 24, 60 - 24, x उधर जाएगा, 60 में से 24 घटा दीजिए, x बराबर हो गया 36। 10 में 4 गया 6। हाँ, अब कर रहा है क्वेश्चन पिता की वर्तमान उम्र। तो पिता के वर्तमान उम्र x माने थे, तो लिख देंगे पिता की वर्तमान उम्र बराबर 36 वर्ष। y मानना भी नहीं पड़ा, y मानिएगा तो लिखना पड़ेगा माना 5 पुत्र की वर्तमान आयु x, तो पिता का y, तो फिर लिखना पड़ेगा x बराबर y। दूसरा तरीका से चलिएगा तो x बराबर y, तो x - y बराबर 0। फिर 12 वर्ष बाद उसके पुत्र का आयु का योग, तो x प्लस कितना 60, तो पुत्र का पिता का माने रहिएगा y, तो उसका 12 साल ऐसे, तो इसमें 2 से गुना, तो फिर करेंगे तो इसमें लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा यही रहने दीजिए।